श्री वीके अग्रवाल जी, हमारे आदरणीय अन्य साथी भाइयों और बहनों और पत्रकार साथियों, मैं पत्रकार सुरक्षा कानून पर चर्चा चल रहा है, इस विषय पे कुछ कहूँ उससे सबसे पहले मैं महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने पिछले हफ्ते ही अपने राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून पारित किया है और वहाँ के पत्रकारों को एक सुरक्षा प्रदान की है। यदि किसी पत्रकार के ऊपर हमला होता है तो उसे गैर जमानती हमला माना जाएगा। हमले के दौरान अगर ओवी वैन, कैमरा या किसी भी तरह के सामान का नुकसान होता है तो उसका मुआवजा हर्जाना उस व्यक्ति को देना होगा जिसने नुकसान किया है। साथ ही साथ यदि किसी पत्रकार ने गलत आरोप लगा दिया तो उस पत्रकार को भी दंडित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को इस एक्ट के लिए, इस कानून के लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए, मीडिया क्या चीज है। मीडिया पारंपरिक रूप से निगरानी रखने वाली संस्था है। देश आजाद हुआ, देश के आजादी के बाद से मीडिया और पत्रकारों का मुख्य कार्य केवल आपको समाचार पत्र देना नहीं है। उसका मुख्य कार्य यह है कि सरकार या विपक्ष जो आपके फंड से जो भी कार्य हो रहा है उन कार्यों पे निगरानी रखना। धीरे धीरे हिंदुस्तान के अंदर इसमें काफी गिरावट आई है निगरानी के मामले में। एक अमेरिका की संस्था है रिपोर्टर्स विदाउट बाउंड्री। यह संस्था बताती है कि दुनिया में पत्रकारों को या मीडिया संस्थानों को कितनी आजादी है। 180 देशों का ये हर साल काफी जानी मानी ये संस्था है। 180 देशों का ये इंडेक्स निकालते हैं जिसमें बताते हैं कि कौन सा देश किस पायदान पे खड़ा है। आजादी के मामले में भारत 136वें स्थान पर है। हमारी इतनी बुरी स्थिति है। पिछले 13 सालों में मीडिया के पारंपरिक निगरानी रखने वाली जो भूमिका है उस पर लगातार चोट पहुंचाया गया है। चुने हुए लोग आते हैं, जनप्रतिनिधि, खासतौर से वो चुने हुए लोग जिनको राजनीति में बहुत लंबा अनुभव नहीं है, ऐसे लोग आते हैं और पहले दिन से मीडिया और पत्रकारों पे हमला करना शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि ये क्यों हमला करते हैं? क्योंकि जैसे ये चाहते हैं, इनके फैन फॉलोइंग होते हैं, ऐसे नेताओं के फैन फॉलोइंग होते हैं, इनके वोटर्स होते हैं। ये चाहते हैं कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म हो। ये चाहते हैं कि लोग पत्रकारों को संदेह की नजर से देखें, क्योंकि यदि पत्रकारों के ऊपर संदेह हो जाएगा आम जनता के बीच में तो उनके द्वारा किया गया कोई भी करतूत पत्रकार उजागर क्यों ना करें, जनता विश्वास नहीं करेगी और जनता को सचिवालय में एंट्री तो हो ही नहीं सकती। तो फिर सबसे पहला काम ये करो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कि मीडिया की संस्थाओं को, पत्रकारों को ध्वस्त करो। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। पिछले दिनों 3-4 दिन पहले की बात है, एक सम्मानित अखबार का पत्रकार, आप लोगों ने टीवी विजुअल्स भी देखे होंगे, वो पत्रकार जीडीए, मैं जेडीए की बात कर रहा हूं, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, वहां के किसी अधिकारी से गया इंटरव्यू करने के लिए। उसके होमगार्ड को इस बात के लिए गुस्सा आ गया कि उसके साहब को उसने आदरणीय नाम लगा करके, वो पत्रकार कह रहा था दुर्गेश जी, फला एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, दुर्गेश जी, उसको चाहिए था कि आदरणीय दुर्गेश जी कहें और उसके लिए उसने हमला कर दिया। महाराष्ट्र की बात करूं मैं, महाराष्ट्र में जब ये एक्ट बना उससे पहले वहां पर टाइम्स नाउ, IBN 7 बड़े बड़े चैनल्स, इनके कैमरे तोड़े गए, वो भी बैन जला दिए गए। आप मेरे को बताइए वो पत्रकार किसके लिए काम कर रहे थे? क्या वो पत्रकार
आपको दो कम खबरें बताए, दो कम जानकारी दे दे तो आपको पता चलेगा? अगर आपको दो कम जानकारी भी दे दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको नहीं पता चलेगा। फर्क पड़ेगा उनको जिनकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची। आप देखिए, बिहार में हिंदुस्तान का पत्रकार माफिया के खिलाफ एक रिपोर्ट की, माफिया जेल में उसकी हत्या कर दी गई पत्रकार की। उत्तर प्रदेश में देखिए कई पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं। छत्तीसगढ़ में देखिए नक्सलियों के खिलाफ जिन लोगों ने खबरें की और सरकारों को दिक्कत हो रही थी, उन लोगों ने या तो झूठे मुकदमे में फंसा करके उनको जेल में डाल दिया या फिर उनको गोलियों से भून दिया। क्या हमारे समाज में बैठा हुआ कोई भी इंसान ये कह सकता है केवल इस आधार पे कि हमारे प्रोफेशन में, पत्रकारों के प्रोफेशन में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो चरित्रवान नहीं है, जिनकी योग्यता सही नहीं है, जो ठीक से सवाल नहीं पूछते, तो किसने हक दिया उनको कि आप गोलियों से भून दें पत्रकारों को? क्या ये परंपरा हमारे देश में शुरू होनी चाहिए कि राजनीति में जैसे अपराधी किस्म के लोग आ जाते हैं, ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका कोई वजूद नहीं है, उसको 100 या 25 आदमी वोट नहीं डाल सकता, क्या उन्हें भी गोलियों से भुना जाना चाहिए? यह हर प्रोफेशन के अंदर है कि पत्रकार, चाहे पत्रकारिता हो या मीडिया हो, हर प्रोफेशन के अंदर ऐसा है कि हर तरीके के लोग आते हैं। यह सरकार का काम है कि वह तय करे कि पत्रकारिता में कैसे लोग आए, उसके क्या मापदंड होने चाहिए। सरकार ने जो मापदंड निर्धारित किए हैं उसी मापदंड के मुताबिक हमारे समाज से लोग पत्रकार बनते हैं या अखबार चलाते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पत्रकार तो ब्लैकमेलर होते हैं। मैं मानता हूं एक आध हो सकते हैं ब्लैकमेलर, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए किस बात के लिए आपको ब्लैकमेल कर रहा था? आप किस बात के लिए ब्लैकमेल हो रहे थे? किस सच को उजागर करना चाहता था जिससे आप डर रहे थे? जिसने गोलियों से भूना वो सही है या जो ब्लैकमेल करता हुआ मारा गया वो सही है? आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको। असल में पत्रकारिता, अगर पत्रकारिता का या पत्रकारों का या मीडिया संस्थानों का अवमूल्यन होगा, अगर इसके साथ मिलेगी तो यह समाज की आवाज दबेगी। हम सबको, समाज को यह सोचना होगा कि हम गाली देने से बचें, हम हर पत्रकार को गाली देने से बचें। आप अगर गाली दे रहे हैं इसका मतलब यह है, देखिए अमेरिका में ट्रंप ने गाली देना शुरू किया मीडिया संस्थानों को। कुछ सरकार, चुनी हुई सरकार यहाँ दिल्ली की, उन लोगों ने गाली देना शुरू किया मीडिया को, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी साख कम की जाए। मैं जो भी यहाँ पे सरकार से संबंधित या पत्रकार होंगे, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप पत्रकार सुरक्षा कानून की पुरजोर आप उसकी वकालत करिए। और पत्रकार सुरक्षा कानून के अंदर हम कोई भीख नहीं मांग रहे कि आप हमें कोई भीख दीजिए। अगर आप हमें, हम क्या पत्रकार जो है, जो नौकरी कर रहा है, सैलरी मिल रहा है, उसको घर में बैठे, क्या जरूरत है उसको इतना टेंशन लेने की? अगर चाहते हैं कि समाज की आवाज ना दबे, अगर आप चाहते हैं कि सत्ता पक्ष केवल 4-5 चैनल और 4-5 अखबारों को मैनेज करके इस देश में राज ना करे, विपक्ष की भी आवाज सामने आए, तो ये जरूरी है ज्यादा से ज्यादा पत्रकार, ज्यादा से ज्यादा पत्रिकाएं, संस्थाएं ज्यादा से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। और ये मजबूत तभी हो सकती है जब इस देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। नहीं तो होमगार्ड और बाकी ऐसे लोग हमले करते रहेंगे, हम लोग मारे जाएंगे और हमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।